Bismillahirrahmanirrahim. This is part 1 फाइल ऑफ लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में हम जो है वो रिसर्च मैथडोलॉजीज की बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसर्च हैं, उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि एक ड्राई और बोरिंग सा टॉपिक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन सबमिशन के हवाले से आप लोगों के मुझे ईमेल्स आ गई हैं। तो इसकी जो डेडलाइन थी वो 20th थी। तो अगर किसी ने नहीं किया तो 2 to 3 डेज में वो मुझे सबमिट कर दे। तो राइट आफ्टर लॉकडाउन मिड एग्जाम्स के बाद जो प्लान हमारा है कि हम इसको ना प्रेजेंटेशन करेंगे। तो रिगार्डिंग डेली क्लास टास्क जो आप लोगों का जो है ना वो एक हो चुका है। तो जो सेकंड है वो आपका इस लेक्चर में नहीं होगा। इस लेक्चर की पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में नहीं है। तो नेक्स्ट से आप लोगों का ये फिर अगेन हम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने ये फाइल में रख लेना है और फिर हम इसे देख लेते हैं किस तरह से करना है। कि मे बी मैं प्रेजेंटेशन के दौरान सबके चेक कर लूँगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं एज अ फोल्डर आपसे लेके सबको चेक करके आप लोगों की जो है ना मार्क्स वगैरह लगा दूँ। तो क्लास टास्क जो है वो इस लेक्चर की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फाइल्स में नहीं है। तो अभी तक आपका एक हो चुका है जो कि हमारा लास्ट में था। ओके। अच्छा, इस लेक्चर के हवाले से कि इसके पार्ट 1 फाइल में हम जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे कि रिसर्च जो है ना वो किस किस तरह से जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म्स में कैटेगराइज होती है। तो पार्ट 1 में हम ये करेंगे और जो पार्ट 2 इसका होगा उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कि हमने रिसर्च रिसर्च मैथडोलॉजी के जो हम फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, उस फॉर्म्स में कौन सी फॉर्म को हमने मैथडोलॉजी के तौर पे यूज़ करना है और फर्दर फिर हमने डेवलपमेंट का जिक्र करेंगे। रिसर्च मैथडोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट क्या चीज़ है और इनमें क्या डिफरेंस है। तो अलग लेक्चर की बजाय मैंने इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पे होगा कि उसमें सिनॉप्सिस से हम शुरू करेंगे, राइटिंग किस तरह करनी है और इन चीज़ों पे आएंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसी डिस्कस करना है कि ताकि मैंने इसको कंबाइन करके ना इसी में ऐड कर दिया। तो फर्स्ट थिंग इसमें यह है कि हम जो रिसर्च है इसको कैटेगराइज जो है वो किस तरह करते हैं। जो रिसर्च की टाइप्स हैं इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जब रिसर्चेस बहुत ज़्यादा हो गई, वास्ट हो गई, तो हमारे पास जो है कुछ डिवीजन की गई कि अगर स्पेसिफिक फॉर्म में रिसर्च हो रही है तो इसको इस कैटेगरी में करते हैं, जब इस फॉर्म में हो रही है तो इस कैटेगरी में करते हैं। जब ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि इसमें मेथडोलॉजी का फ़र्क आता है। ये डिफरेंट रिसर्चेस डिफरेंट मेथडोलॉजीज से हो रही थी, डिफरेंट मेथड से हो रही थी। तो डिफरेंट मेथड्स की बेस पे, डिफरेंट डोमेन्स की बेस पे, डिफरेंट फील्ड्स की बेस पे, डिफरेंट फॉर्म्स की बेस में डिवीजन्स की गई, बहुत सारे डिवीजन्स की गई। ये डिवीजन्स कुछ कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर हम प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे, नॉट इन बहुत हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रिसाइजली करेंगे, क्योंकि कुछ टाइप्स की फर्दर टाइप्स हैं। कुछ ऐसा भी है कि 2 टाइप्स कंबाइन हो जाए कि एक रिसर्च हो रही हो जो एक टाइप भी अप्लाई हो उस पर दूसरी टाइप भी अप्लाई हो। तो मीन्स ये कि रिसर्च को डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंट डिवीजन्स में डाला जाए। तो हम इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कुछ मेन जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस हम यहाँ
सबसे जो प्राइमरी जब हम जिक्र करते हैं रिसर्च का, तो हम दो डिवीजन्स में जाते हैं, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च का नॉर्मली डिफरेंस पे बात की जाती है। काफी सारी टाइप्स हैं जिनका हम जिक्र करेंगे। वो बेसिक अप्लाइड दोनों पर तो नहीं, लेकिन बेसिक अप्लाइड की फर्दर टाइप्स भी हैं कि जो बेसिक की टाइप्स भी बनती हैं और अप्लाइड की टाइप्स भी बनती हैं। हम आगे इसका जिक्र करेंगे। तो बेसिक रिसर्च बेसिकली तो तीन और टर्मिनोलॉजीज भी हैं जो कि इसके लिए यूज होती हैं, जिसको फंडामेंटल या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो ये रिसर्च है, बेसिक रिसर्च, ये नेचर टुवर्ड्स नेचर है। इस रिसर्च में बहुत सारी ऐसी चीजें कवर अप होती हैं कि जो नेचर के लॉज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, व्हाई डू ह्यूमंस स्लीप। सो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो इसकी रिसर्च करना, इस पर कुछ हाइपोथेसिस जनरेट करना, उसकी टेस्टिंग करना, वैलिडेशन करना और इसी रिसर्च को कंप्लीट करना बेसिक रिसर्च में आ जाता है। जो बेसिक रिसर्च है उसमें ऑब्जर्वेशन आती है, क्योंकि जो नेचुरल फिनोमिना है वो बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च का स्टेप है जो कि करना जरूरी है। तो ये रिसर्च भी एज अदर रिसर्चेस पब्लिश होती है, प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट होती है एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, और इसको पब्लिश भी किया जाता है। जो साइंस में हमने पढ़ते आ रहे हैं काफी सारे लॉज, वो बेसिक रिसर्च में ही आते हैं। ओके, बेसिक रिसर्च जो है वो हमें किसी स्पेसिफिक गोल या एप्लीकेशन नहीं दे रही होती। जिस तरह हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, जिस तरह जस्ट लाइक हम अभी आप लोगों ने थीसिस नहीं किया, प्रोजेक्ट, चले हम प्रोजेक्ट को सिमिलर ले लेते हैं अगर रिसर्च से, जो आपने FYP किया था, उसमें एट द एंड आपका एक गोल था जो कि आपने अचीव करना था। बट अगर हम इसको रिलेट करें बेसिक रिसर्च के साथ, सपोज मैंने किया कि आप इसको रिसर्च समझ लें, वैसे वो रिसर्च होती नहीं है। हम अगर रिसर्च समझ लें उसको, तो अगर हम बेसिक रिसर्च से उसको कंपेयर करें तो वो बेसिक रिसर्च नहीं है, वो स्पेसिफिक किसी एप्लीकेशन के लिए है, इसलिए वो अप्लाइड रिसर्च है। तो बेसिक रिसर्च जो है हमें इमीडिएटली किसी गोल तक नहीं, किसी एप्लीकेशन तक नहीं पहुंचा रही होती, या किसी स्पेसिफिक हमें को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम का सलूशन देना इन टर्म्स ऑफ रिसर्च वो नहीं होता। ये अप्लाइड नहीं है, जैसे कि इसका नाम है बेसिक है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड डीप इंसाइट इनटू प्रॉब्लम। हाँ जी। तो ये करती क्या है कि ये जिस तरह हम कहें एक रूट है, रूट हम क्रिएट करते हैं, तो ये रूट ऑफ रिसर्च है। तो बेसिक रिसर्च जो है ये हमारे पास जो अप्लाइड रिसर्च है ना, उसके लिए बेस क्रिएट करती है। तो ये ऐसे रूल्स बनाती है जिसकी बेस पे अप्लाइड रिसर्च की जा सके। तो हमारे पास यहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक रिसर्च की, कि बहुत जनरलाइज्ड होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। स्पेसिफिक इसकी बेस पर रिसर्चेस की जा सकती है।
फर्दर इसमें ये कि ये नेचुरल फिनोमेना जिस तरह मैंने बात की कि वाई दिस हैपन, तो ये वाई का आंसर हमारे पास करती है. सो दिस ऑल अबाउट बेसिक रिसर्च कि ये हमारे पास जो है एक नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करना, उसको वैलिडेट करना और एक रूल बना देना, एक लॉ बना देना, एक बेसिक जो है लॉ बना देना, एक बेसिक रिसर्च कहलाता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अप्लाइड रिसर्च. सो अप्लाइड रिसर्च हमारे पास क्या है? अप्लाइड रिसर्च बेसिकली किसी प्रॉब्लम का सलूशन करती है. हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो, उसका सलूशन करना हो, तो बेसिकली हमारे पास अप्लाइड रिसर्च है. जिस तरह मैंने लास्ट में जिक्र किया FIPs के हवाले से, ऑल्दो के दैट वाज नॉट रिसर्च, बट अगर हम कंसिडर कर लें कि इट वाज अ रिसर्च, लेट अस सपोज कि वो रिसर्च थी, तो आपने उसमें कोई ना कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किया होगा. सो इन टर्म्स ऑफ रिसर्च वो एक अप्लाइड रिसर्च थी. अच्छा, अब नेक्स्ट ये कि जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह इन शॉर्ट जितनी भी रिसर्चेज होती हैं हमारे इधर CS में भी होती हैं, मोस्टली वो अप्लाइड रिसर्च ही है, रेयरली वो बेसिक रिसर्चेज हैं. अच्छा, जिस तरह हमने पहले बात की कि इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं देती, अप्लाइड रिसर्च जो है वो इमीडिएटली कोई सोल्यूशन दे रही होती है. अच्छा, ये बेसिकली एक स्लाइड जो है, ये कुछ आप कंपैरिजन कर सकते हैं बेसिक से भी, कि हमारे पास बेसिक रिसर्च में जनरलाइज्ड रूल या लॉ की हम बात कर रहे थे. यहाँ पर हम स्पेसिफिक या इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है बाकी जो पॉइंट्स हैं वो भी अप्लाइड रिसर्च के वैसे ही. अगर आप इसको कंपेयर करें बेसिक के साथ, तो वहाँ पर वाई का कॉन्सेप्ट था, वाई दिस एंड दिस. यहाँ पर हमारे पास हाउ का कॉन्सेप्ट आएगा कि हाउ दिस एंड दिस. ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो बेसिक अप्लाइड रिसर्च के अलावा जो रिसर्च की टाइप्स हैं वो बहुत सारी हैं. यहाँ पर कुछ हमने लिखी हैं, जिसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, फंडामेंटल, कॉन्सेप्चुअल, एम्पिरिकल. अच्छा, और बहुत सारी हमारे पास है. तो ए फ्यू ऑफ देम हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, सारी नहीं, कुछ हम यहाँ पर जिक्र करेंगे. फर्स्ट इसमें है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जब हमारे पास ऐसी रिसर्च हो जिसमें कोई चीज़ डिस्क्राइब हो रही हो, जिसमें व्हाट वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी. नेक्स्ट हम आते हैं एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी. Exploratory is about to explore something, and explanatory is about to explain something. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसमें स्टडी काफ़ी करना पड़ता है कि कोई चीज़ एक्सप्लोर की जा सके. इसमें लिटरेचर का रोल ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सप्लेनेटरी है उसमें कंपैरिजन का रोल ज़्यादा है. तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी में. तो यहाँ पर कुछ मेंशंस हैं, कोरिलेशंस या तरीक़ाकार, वो खैर हम उसमें नहीं जाते,
लेकिन एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सप्लेनेटरी में जस्ट हमारे पास डिफरेंस ये है कि हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर हम इन डीप जाते हैं एक्सप्लोर में, एक्सप्लोरेटरी में, और एक्सप्लेनेटरी में हम रिलेशनशिप्स में इन डीप जाते हैं कि हम कंपैरिजन की गहराई में जाते हैं। अच्छा, वन थिंग ये कि रिसर्च दो डिफरेंट डोमेन्स के बीच में भी लाई कर सकती है। मीन्स कि एक रिसर्च पे दो टाइप्स अप्लाई हो रही हो, इट्स पॉसिबल, और इट्स वेरी मच पॉसिबल। सो नेक्स्ट थिंग इज इंडक्टिव और डिडक्टिव। सो इंडक्टिव क्या है एंड डिडक्टिव क्या है हमारे पास रिसर्च। सो इंडक्टिव रिसर्च में हमने जो डिस्कस यहाँ करना है वो ये है कि कोई चीज इंड्यूस होती है, एक थ्योरी इंड्यूस होगी, और डिडक्टिव रिसर्च में हमारे पास उसकी टेस्टिंग होगी। सो इंडक्टिव अप्रोच हमारे पास जो है उसमें एक हाइपोथेसिस सबसे पहले स्टार्ट होता है, जनरेट होता है। सो हमारे पास इंडक्टिव रिसर्च, इंडक्टिव अप्रोच जो है वो बिगिंस विद एन हाइपोथेसिस, और जो हम डिडक्टिव में है हम नैरो डाउन कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक साइट पे। तो इसको मैं अपडेट कर लूंगा, यहाँ पर ये जो है ना स्वैप हो गया वर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च बेसिकली ये वर्ड यूज होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में। सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च जो है ये कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल है। मींस कि ये प्रॉब्लम ओरिएंट करती है कि प्रॉब्लम किस डायरेक्शन में लाया कर रहे हैं। सपोज अगर हम बात करें अपने कंट्री की, पाकिस्तान की, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि वर्क कर रही हो कि एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है। तो दैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, कि प्रॉब्लम को डायरेक्शन देनी है कि किस साइड पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को जनरेट करना है और फिर फर्दर उसके सोल्यूशन की तरफ जाना अगला स्टेप होगा। सो प्रॉब्लम ओरिएंटेड में जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा हम ये वर्ड ये यूज नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब ये वर्ड प्रॉपर जो वर्ड है प्रॉब्लम का जो मेन थीम है वो यहाँ पर इन ट्रू सेंस अप्लाई नहीं होता। बेसिकली यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना उसका मतलब ये है कि जो चीज हम अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव जो है करने में हमें क्या मुश्किलात हैं, या क्या आगे बढ़ने में, या क्या प्रोग्रेस करने में हमें जो फेस कर रहे हैं, जो भी इश्यूज, ये यहाँ पर उसको प्रॉब्लम इन अ सेंस कहा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम का वर्ड की बजाय कि रीजन का वर्ड यूज हो सकता है, कि जो नेसेसरी रीजंस हैं उनमें से जो रीजंस है उसको, जो एग्जैक्ट रीजन है उसको तलाश किया जाए। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन का मतलब है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, कि हम उसको हाईलाइट करें कि क्या हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं अपना जो है इंडस्ट्री में, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या किसी भी सिचुएशन में है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च कहलाएगी कि हम इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हम जिसे हम कहेंगे कि हम प्रॉब्लम को डायरेक्ट करें कि किस प्रॉब्लम की तरफ हमने जाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये बेसिकली उसी की कॉन्टिन्यूटी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। जिस तरह हमने पहले बात की कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के इश्यूज थे, रीजंस थी, जिनमें से हमने एक रीजन हाईलाइट की। जब हमने वो हाईलाइट कर ली तो हमने फर्दर जाना है प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च पे, कि हमने ऐसा मेथड तलाश करना है। पहले तो हमने मेथड तलाश किया था जिससे हम प्रॉब्लम को हाईलाइट करें ना, या रीजन को हाईलाइट करें। तो यहाँ पर हमने
सॉल्यूशंस में से एक सॉल्यूशन हाईलाइट करना है. दिस इज मोर अबाउट सॉल्विंग, दैट वाज मोर अबाउट डिस्कवरिंग द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना, वो बेसिकली हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिससे हम कोई ना कोई हल तलाश करें जो सबसे बेस्ट हो, ऑप्टिमाइज्ड हो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव नाम से जाहिर है कि यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा माने रख रही हैं. मीन्स जब हमारी रिसर्च ऐसी हो कि जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिगर्स इन्वॉल्व हो, तो हम उस रिसर्च को क्वांटिटेटिव रिसर्च कहेंगे. तो हम यहाँ पर किसी फिनोमिना को जब एनालाइज करेंगे तो क्वांटिटेटिवली करेंगे, वैल्यूज में करेंगे. हम प्योर मैथमेटिकल जिसे बात करते हैं, वैल्यूज में बात करेंगे. प्रॉपर्टीज भी लेंगे तो जस्ट हम न्यूमेरिक वैल्यूज में लेंगे. तो रादर देन दैट अगर हम क्वालिटेटिव की बात करें तो ये बिल्कुल उससे ऑपोजिट है 180 डिग्री पे. यहाँ पर हम बेसिकली क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे. तो क्वालिटेटिव में हमारे पास जो एनालिसिस है वो करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हो सकता है. वो किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट में होगा जो कि क्वांटिटी में ना हम उसे एनालाइज करें, जिसमें हम उसे उसकी क्वालिटी की फॉर्म में एनालाइज करें. जिस तरह यहाँ पर डेटा कलेक्शन के मेथड की डिटेल्स गिवन है कि हम उसकी क्वालिटी किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्शन वेज डिफरेंट है यहाँ पर, डिफरेंट तरीके से. तो हम इसमें जो है डिजिट्स का जो है बिल्कुल टोटली इस्तेमाल. तो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स है जो क्वालिटेटिव हमारे पास रिसर्च की हैं. तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है दैट इज फिनोमिनोलॉजी. सो ये बेसिकली एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम एक्सपीरियंस करें एक फिनोमिना डिफरेंट इंडिविजुअल से. फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर डिफरेंट विक्टिम्स का हम ले रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, हम उनकी ओपिनियंस ले रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं या उनका रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो दैट इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट इज ethnography. That is more focused about the culture of people. कि इनके एट्रीब्यूट्स, नॉर्म्स, मतलब वही चीज़ के प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि क्वांटिटी में नहीं है. Third, fourth and fifth are also non-quantitative, that is case study, grounded theory and historical research. इसकी डेप्थ में हम जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसके नेम आप लोग एक बार देख लें. So that is most important point. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने मेथडोलॉजी किस तरह से चूज करनी है डिफरेंट हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए. उसके लिए तरीकाकार हमारे पास ये है कि हमने सबसे पहले वी हैव टू सेट आवर गोल्स कि हम क्या करना चाह रहे हैं. नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू प्लान आवर रिसर्च. कि हमने रिसर्च जो है उसको प्लान करना है कि हमने प्लान योर रिसर्च मीन्स हमने एक बनाना है जिस तरह फ्लो चार्ट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम हमने सोचना है कि फर्स्ट दिस देन दिस देन दिस देन दिस, हमने एक तरह से प्लान करना है, एक टेंटेटिव प्लान जिसे कहते हैं. देन हमने डाटा कलेक्ट किया, हमने
डाटा की बेस पे एनालाइज किया अपनी रिसर्च को जो हम करना चाह रहे हैं। देन हमने वो चीज़ जो कि हमारे पास मौजूद है उसको हमने हेल्प में लेकर आना है, कीप द फाइंडिंग्स रेडी। देन हमारे पास जो फाइंडिंग्स मौजूद हैं उनकी बेस पर हमने एक रिव्यू करना है। रिव्यू मीन्स के रिव्यू हम इस पे आएंगे लेक्चर में ना नेक्स्ट। रिव्यू किसे कहते हैं, रिव्यू स्टडी कैसे करनी है, रिव्यू राइटिंग कैसे करनी है, रिव्यू पेपर किसे कहते हैं। तो हमने जो रिव्यू है उसको पढ़ना है, इंटरप्रीट करना है और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसकी बेस पर कुछ कंक्लूड करना है कि दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो दिस इज आवर डाटा, दिस इज आवर गोल। तो अब हमने क्या करना है, हमने कंक्लूड करना है, कोई एक स्पेसिफिक मैथडोलॉजी पर आना है कि हमने उस मैथडोलॉजी को यूज कर सके। फिर फाइनली वी हैव टू चूज सम स्ट्रैटेजी। लास्ट 2 स्टेप्स की बेस पर ही होगा कि जो हमने ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करनी है कि दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव आवर गोल, जो कि बेस्ट सोल्यूशन हमारे गोल का हो सके और उसको बेहतर कर सकें हम अपने गोल को। सो दिस इज अ रफ एंड ड्राई फॉर्म के स्टेप्स के जिक्र किया है। एक्चुअल में कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी यहाँ पर। तो वो हम जब इसका स्टेप्स का स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट में अब करेंगे ना, तो वो जो टास्क थे ना उसमें ये चीज़ मैं छोटी मोटी कोई एक तरह से एग्जांपल ऐड करूँगा ताकि ज़रा एक चीज़ की समझ आए कि रादर देन दिस ड्राई स्टेप्स को हम डिस्कस करें, हम उसको एक तरह से ले सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी जो फाइल होगी वो मैं नेक्स्ट फ्यू डेज में 2 to 3 में आई ट्राई माय बेस्ट के मैं अपलोड कर दूँ। तो उसमें जो है हम फर्दर कुछ डेफिनेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में डेफिनेशंस जो हमारे पास हैं उसको डिस्कस करेंगे।